हाय फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की हमारी कहानी है मुझ मर्द की दर्द भरी कहानी। मेरी दर्द भरी कहानी की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब मैंने मर्द के रूप में एक पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया था। 4 भाई बहनों में एक बहन मुझसे 1.5 साल बड़ी और 2 बहनें मुझसे छोटी थी। हमारे देश में बेटियों को गर्भ में मार देने का महापाप किया जाता है। मर्दों को गर्भ में भले ही ना मारा जाता हो, लेकिन खुर्राट किस्म के बाप इस बात की कमी बेटों के जवान होने पर हर कभी उन्मुक्त भाव से उनकी सुताई कर पूरी कर ही लेते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक मेरे द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक भारतवर्ष के 90% पिताजी, बाऊजी, पापा, बापू, डैड, बाबा, अन्ना, अप्पा, हर हर एक बाप खुर्राट ही होता है। बेटियों पर हाथ ना उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित मेरे पिता ने मुझे कभी संटी, कभी बेल्ट, कभी चप्पल जैसे उपकरणों से कितनी बार सूता है, इसकी गिनती ना उन्हें याद होगी और ना मुझे। पढ़ने में मैं हमेशा से गधा था और बड़की के हाल तो मुझसे भी बुरे थे। मुझसे तो एक कक्षा आगे पढ़ने वाली बड़की 6वीं कक्षा में फेल हो गई और हम दोनों एक ही क्लास में आ गए। परीक्षा के समय मुझे ये समझ आ गया था कि आखिर बड़की फेल क्यों हुई। अलजेब्रा और ज्योमेट्री के सवालों के भंवर में उलझकर मेरा गणित उलझा ही रह गया। मैं पहली बार और बड़की लगातार दूसरी बार 6वीं में फेल हो गए। मुझे पूरा विश्वास था कि पिताजी ने घर पर पिटाई के सारे उपकरण पहले ही जुटा लिए होंगे, लेकिन एक संतोष भी था कि मैं अकेला नहीं हूँ जिस पर इन उपकरणों का इस्तेमाल होने वाला है। लेकिन तमाम पूर्ण अनुमान धराशायी हुए और उपकरणों का इस्तेमाल केवल और केवल मुझ पर ही हुआ। बड़की को ये कहते हुए डिस्काउंट दे दिया गया कि उसकी तो हम शादी कर देंगे साले, लेकिन तेरा यही हाल रहा तो तुझे ज़िंदगी भर कौन खिलाएगा। मुझे फिर से अपने मर्द मर्द होने पर कोफ्त हुई। आखिर पिताजी मेरी शादी कराने की बात इतनी आसानी से क्यों नहीं कहते। बड़की देखने में सुंदर थी, ग्रेजुएशन किए बिना ही उसकी शादी कर दी गई। मैंने और मंजली ने जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन पूरा किया। पहले पढ़ाई को लेकर गरियाने वाले मेरे पिता के पास अब कुछ गरियाने की नई वजह थी। मेरा बेरोजगार होना। खा खा कर सांड हो गया है, ये जुमला अक्सर मेरे कानों में मिश्री घोलता रहता था, लेकिन मंजली बेकार घर में बैठना उन्हें कभी नहीं खला। मंजली खूबसूरत नहीं थी, सो उनकी शादी में दान दहेज की चिंता पिताजी को ज़्यादा रहती थी और उनका ये मानसिक तनाव मेरे सर पर फटना लाजमी था, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा जो था, यानी कि मर्द था। सबसे छोटी यानी छुटकी पापा की आंखों का नूर थी। पढ़ने में तेज, बोल्ड एवं ब्यूटीफुल। छुटकी लड़कों की तरह कपड़े पहनती थी। कई बार तो वो मेरे टी-शर्ट भी पहन लेती थी। पिताजी अक्सर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच फ़क्र से छुटकी के कंधे पर हाथ रखकर कहते थे, ये मेरा बेटा है, बेटा। कई बार मुझे लगा कि पिताजी से पूछना चाहिए कि कुदरत ने जब छुटकी को लड़की बनाया है, तो आप उसकी तारीफ में ही सही उसे बेटा क्यों कह रहे हैं। क्या मेरा जनाना कपड़े पहनने पर वे ये बात गर्व से कहेंगे कि ये मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरी बेटी है, बेटी। मुझे पेंटिंग का काफ़ी शौक़ था, लेकिन पिताजी का कहना था कि ये काम लोंडियों की तरह के शौक़ हैं और मेरी पेंटिंग से उन्हें कोई आर्थिक फ़ायदा भी नज़र नहीं आ रहा था। लिहाजा मेरी पत्रकारी को 2 गज ज़मीन के नीचे दफन कर दिया गया। पिताजी के तानों के चलते मेरे पास मामूली सी नौकरी करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। मर्द होने के कारण घर चलाने में पिताजी की मदद करने की जिम्मेदारी मेरी थी। मेरी कमाई की पाई पाई की जानकारी रखने वाले पिताजी मुझसे जेब खर्च तक का पूरा हिसाब लेते थे। उधर छुटकी ने अव्वल नंबरों से इंजीनियरिंग की डिग्री ली और नौकरी भी करने लगी। आर्थिक संकट के बावजूद पिताजी ने छुटकी से वेतन लेना तो दूर,
कभी उसकी सैलरी का हिसाब तक नहीं मांगा। यहाँ तक कि जब छुटकी ने अपने ही एक सहकर्मी से शादी का फैसला किया तो मामूली सी ना नुकुर करने के बाद उन्होंने इस विजातीय रिश्ते के लिए भी हामी भर दी। यही थी आज की हमारी कहानी। आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।